वेलकम टू मैटजियो क्लासेस। जो सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे वो आपका चैप्टर जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिकल मिसलेनियस पार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस पार्ट में जो 6 चैप्टर हम लोग कर रहे थे उसका 48 क्वेश्चंस तक हम लोग पहुंचे थे। अब हम लोग आ रहे हैं 49th क्वेश्चन पे, और ये 49th क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा या किस तरह से होगा। सिंपली आपके दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका मान निकालना है, क्या जो कैलकुलेट करना है। अब इसके लिए जैसे आप देख ही रहे हैं कि जो वैल्यू आपके जो दी गई है इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये जल्दी निकल आएगा बनिस्बत आपका दूसरा मेथड, जैसे हमने आपको बताया था कि यह है आपके वैल्यू पुट करने वाला। लेकिन वैल्यू भी कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर बने। तो कभी कभी सेटिस्फाई कर देता है, कभी कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। हर बार आपको एंगल रखने पर आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए जो है एक बार हम लोग बेसिकली इसको सॉल्व कर लें। वो आसान मेथड है, आसान क्वेश्चन है। जैसे जो अंडर रूट, अब जैसे सेक स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस ये है 1 बाय कोसेक को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 1 बाय साइन स्क्वायर ए। तो 1 बाय कॉस हमने सेक को लिख दिया और 1 बाय साइन। अब एलसीएम ले लें। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो गई, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये आइडेंटिटी 1, तो ये 1 हो जाएगा। और नीचे है अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, इसलिए वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए साइन ए। अब ये आंसर है। इस आंसर को चेक करेंगे, यहां पर देखिए क्या इस फॉर्म में आंसर दिया है, नहीं दिया है। तो आंसर का दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? दूसरा आंसर हो सकता है 1 बाय कॉस को हम क्या लिख सकते हैं सेक ए, और 1 बाय साइन को क्या लिख सकते हैं कोसेक ए। ये आंसर हो सकता है। अब देखिए ये आंसर दिया हुआ है सेक ए इंटू कोसेक ए, तो सेक ए इंटू कोसेक ए कहीं पर आंसर नहीं है। तो अब या तो आंसर ये हो सकता था, ऑप्शन में देता, नहीं दिया। ये भी आंसर है, ये भी ऑप्शन में नहीं दिया है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये नहीं है तो फिर क्या आंसर हो सकता है। तो अब देखिए इसके मतलब कि क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट इस तरह से हम देख सकते हैं, देखिए और कैसे निकाल सकते हैं। 1 ये आइडेंटिटी है और नीचे लिखा है कॉस और साइन, तो आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की बनती है। तो अगर हम 1 की जगह कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए रख दें तब देखिए क्या बनता है, तब एक और आंसर निकलेगा। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए, ये वैल्यू आ सकती है। और ये वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे, अगर हम कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए और साइन ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए अपॉन साइन ए दैट इज tan ए हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए को अगर हम कॉस ए और साइन ए से तो साइन ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए बचेगा। सॉरी, यहाँ पे कॉस और tan इसलिए ये कॉट हो जाएगा, ये कॉट ए, और यहां साइन अपॉन कॉस बचेगा तो इसलिए ये tan ए हो जाएगा। तो तीसरा आंसर आपका ये हो सकता है। तो 3 आंसर, सॉल्यूशन देखिए 2 स्टेप में है, आंसर आपका यहीं पर आ गया है, लेकिन अब डिपेंड करेगा कि आंसर किस तरह से दिया है। अब देखिए कॉट ए tan ए, ये आंसर हो गया। तो आंसर ये भी है, आंसर ये भी है, आंसर ये भी है। अब किस फॉर्म में दिया जा रहा है आंसर, वो डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे। तो हमने पहला आंसर निकाला, देखा नहीं है, इसको हमने किसी दूसरी तरह कन्वर्ट किया, फिर देखा आंसर नहीं है, फिर हमने ये सोचा कि अब इसको और कैसे हम लोग दूसरा और आंसर क्या निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर ये दिमाग आया कि आइडेंटिटी दी हुई है, कॉस और साइन की जगह आइडेंटिटी रख करके देखें तो आपके तीसरा आंसर ये निकला है। तो इन आंसर में से 3 में से कोई ना कोई एक आंसर आपको दिया जाएगा जो आप निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है cot x अपॉन 1 प्लस रूट 3 प्लस 1/2 3 माइनस रूट 3 cot x। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, देखिए तो ये हो जाएगा cot x, नीचे एलसीएम क्या है 1 प्लस रूट 3 प्लस हाफ इंटू, अब इसमें से अगर हम रूट 3 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, और ये है रूट 3 प्लस 1 जिससे यहां मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने पर, इक्वल्स टू cot x। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो इधर क्या हो जाएगा, ये होगा cot x प्लस यहाँ पे बचेगा रूट 3 बराबर 1 प्लस रूट 3 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो cot x इंटू 1 cot x और cot x इंटू रूट 3, तो रूट 3 cot x, ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए cot x एलिमिनेट हो गया, अब ये हो जाएगा रूट 3 इक्वल्स टू रूट 3 cot x, जिसमें रूट 3 हम एलिमिनेट कर देंगे और वैल्यू आपको x की निकालना है, तो cot x बराबर आ जाएगा 1 के, जो कि cot 45 डिग्री होता है। इसका मतलब कि x की वैल्यू 45, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं π/4, और डिग्री को कन्वर्ट करना हमने आपको बताया ही था कि 45 डिग्री अगर है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा 4 टाइम्स, तो ये π/4 रेडियन हो जाएगा। तो क्योंकि आंसर रेडियन में दिया हुआ है इसलिए रेडियन में आप निकाल सकते हैं, ये है। तो देखने में खाली क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट है नहीं, सीधे एलसीएम हमने लिया और एलसीएम ले करके हमने वर्कआउट इस पर कर डाला। एलसीएम हमने ये लिया, 1/2 को हमने ऊपर ही रखा है, हमने 2 नीचे है, इसके साथ एलसीएम के साथ नहीं मिलाया है, हमने इस पूरे पार्ट को मान लिया है कि ये ऊपर है। आप नीचे भी रख के कर सकते हैं तो थोड़ा सा और जो है लेंथी हो जाएगा, लेकिन ऐसे अगर आप करेंगे तो ये पार्ट पूरा अलग रहेगा, और एलसीएम जब आप लेंगे ये तो इसी से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी से ये मल्टीप्लाई हो गया, और मल्टीप्लाई होने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगने से रूट अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये रूट हटेगा तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 से कट गया तो रूट 3 बचा, रूट 3 आ जाएगा। ये जो है आपके सोल्यूशन का तरीका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसके साथ भी वही है कि जब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन कई एंगल पे सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन आपके कई सही हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने थीटा बराबर 0 लिया, 0 से इसकी वैल्यू निकली, तो हो सकता है 0 वैल्यू इसको भी निकला है, सेक की भी निकला है, या कोसेक की निकला है, साइन की निकला है, सिमिलर हो जाए। तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे, 2 आंसर हो जाएगा। बेहतर होगा हम इसका सोल्यूशन कर लें। सोल्यूशन कैसे कर लें, इसको हम जो है आपके एलसीएम ले लें इसका। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। इन सब क्वेश्चन में देखिए कोई दम नहीं है, बस आपको प्रोसीजर देखना है कि कैसे आपको सॉल्व करना है। अब इसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस कॉस ए
का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए। इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये हो गया। और यहां पे आप ये काम कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए को आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। अब सब कॉस में आ गया तो ये हो गया साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब अगर आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 ये दोनों मिल करके 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कॉस ए, तो 2 कॉमन अगर हम निकाल लें ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और ये हो जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, और 2 बाय साइन 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक होता है, इसलिए कोसेक ए यही आंसर हो जाएगा, 2 इंटू कोसेक ए। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए सिंपल है, बिल्कुल कुछ करना नहीं है, एलसीएम आपको सिर्फ लेना है। और यहाँ पे हमने सिर्फ ये किया है कि साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रखा, जिससे कि कॉस स्क्वायर ए एलिमिनेट हो जाए। और 2 हमने कॉमन निकाल लिया है, 2 प्लस 2 कॉस ए में, जिसकी वजह से 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 सेक ए कोसेक ए। तो अगर एक तरीका ये है, और बाकी हमने आपको बताया है कि इसको ऑप्शन से कैसे निकालते हैं, कोई भी वैल्यू पुट करके निकालते हैं। तो वैल्यू पुट करके जो है आप इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें कंफ्यूजन ये होता है, जैसे हमने आपको बताया कि 45 डिग्री अगर हम रख रहे हैं 45, क्योंकि नीचे भी कॉस है ऊपर भी साइन है, तो अगर हम 90 डिग्री रखते हैं तो 90 डिग्री रखने पर जो है आपके या 0 डिग्री रखने पर एक ना एक ये या ये दोनों इनफाइनाइट हो जाएगा। जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो सोल्यूशन होगा नहीं। 45 रखने पर प्रॉब्लम ये आती है कि जो कोसेक ए का मान होता है वही सेक ए का मान होता है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज वो आपके नहीं वो करेगी। तो इसका मतलब कि 2 आंसर आपके एक जैसे होने लगेंगे। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में जो है, जैसे ये दोनों आंसर एक होने लगेंगे अगर हमने ए 45 डिग्री रख दिया, क्योंकि 2 बाय 1 बाय रूट 2 साइन 45 का मान, और ये भी 2 बाय 1 बाय रूट 2, ये भी जो है वही वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू सेम, ये दोनों वैल्यू सेम। तो वैल्यू पुट करने वाला मेथड कम जगह ही यूज करिए, जहां पे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है या फिर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो वहां पर हम लोग उसको इस्तेमाल करें। जो छोटे क्वेश्चन हैं उसको इसी तरह से, क्योंकि ऑप्शन रखने पर आप फंस जाएंगे, हो सकता है कि आपके 2-2, 3-3 आंसर जो है आपके आने लगे। मान लीजिए आप ट्राई कर रहे हैं और जो है आपका आंसर डी है सपोज कर लिए, और सी पे भी आंसर वही है, आपने सॉल्व किया, सी वाला दिख गया, आंसर टैली कर गया, आपने डी देखा ही नहीं, लेकिन डी वाला आंसर है, डी भी वही आ रहा है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम होती है किसी वैल्यू पुट करने वाले मेथड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। इसके साथ भी वही है कि हम लोग अगर एंगल को रखें तो अब वैल्यू जो है इसमें, जैसे मान लीजिए कि आपकी वैल्यू रखते हैं 45 डिग्री थीटा की, तो रूट के फॉर्म में आपके ये वैल्यू आ जाएगी, और √2 + 1 √2 - 1 √2 - 1 √2 + 1, इसका सोल्यूशन कर लेंगे, फिर इनकी वैल्यूज को देखेंगे। तो ये आपका तरीका हो जाएगा थीटा वाला, थीटा का कोई वैल्यू मानने से। जो सोल्यूशन है वो बहुत आसान है, आसानी से कि डायरेक्ट अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए ये रूट में है, ये रूट में है a - b a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो अंडर रूट में ये बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर।
ऊपर क्या हो गया, सेक अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 इंटू अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1। तो इसका मतलब कि अंदर क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और रूट स्क्वायर हट जाएगा, इसलिए सेक थीटा प्लस 1। उसी तरह से यहां पर क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1। तो अब यहां पे आप देख रहे हैं प्लस 1 माइनस 1 एलिमिनेट कर दीजिए, हो जाएगा 2 सेक थीटा अपॉन, अब जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या है, टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी क्या बनती है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 को इधर ले आइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या है, टेन स्क्वायर बन गया। टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है, इसलिए टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये है 1 बाय कॉस, ये है साइन बाय कॉस, कॉस कॉस कैंसिल, 2 बाय साइन हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा, और ये है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो कॉस थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 बाय साइन मीन्स 2 कोसेक थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी, तो 2 कोसेक थीटा ये आंसर होगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं उस वैल्यू को कैसे हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो आसान क्वेश्चन है उसमें थीटा रखने की कोई जरूरत नहीं, और अगर आप इजी क्वेश्चन बनाना चाहें या क्वेश्चन की कोई वैल्यू रखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आसानी से सॉल्व हो रहा है तो इसी तरह से करें। देखिए नेक्स्ट, अब दिया हुआ है, देखिए tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 1 है, और निकालना है आपको tan ए साइन थीटा का मान निकालना है। tan थीटा प्लस सेक ए बराबर 1 है। इससे पहले हम लोगों ने दो चीजें देखी थी, जो आइडेंटिटी होती थी उसमें दो चीजें हमने आपको समझाया था कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर अगर ए के हो, यहां माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, जो भी रखना चाहे, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमेशा क्या हो जाएगा, 1 बाय ए के बराबर। क्यों ऐसा हो जाता है हम लोग ने प्रूव भी किया है इससे पिछले वाले उसमें। उसी तरह से सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर अगर ए के है तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई ए। ये ट्रिक हमने आपको कहा था कि ये दोनों याद कर लीजिएगा, और इसको लर्न करने से फायदा क्या होता है, जल्दी से तुरंत निकल आता है। अब जैसे ये दिया हुआ है, आपको पता है कि दूसरा जो आपके मेथड है उसको आप लगा दें, जैसे टैन थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 1 है, या जैसे आपने जो लर्न किया है वो क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है तो इसलिए सेक माइनस ए टैन माइनस ए होता है, तो ये सेक थीटा, इसको चाहे तो आप इसी तरह लिख दीजिए, क्योंकि प्लस में है, चाहे टैन रखिए चाहे सेक रखिए, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 1 है, इसलिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई ए। इसको ऐड कर दें, ऐड करने पर 2 सेक थीटा बराबर ए प्लस 1 बाई ए, जो कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए, या कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 यहां आ जाएगा, तो कॉस थीटा इसका इनवर्स हो जाएगा, तो 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। अब आइडेंटिटी से अगर आप देखें ये ट्रिपलेट से, तो हमने आपको ट्रिपलेट बताया था इसका, थीटा अगर है, कॉस मतलब बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ए स्क्वायर प्लस 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1।
तो पाइथागोरस थ्योरम से, या ट्रिपलेट याद कर लीजिए, ट्रिपलेट हमने आपको बताया भी, कई जगह इसको यूज किया गया है। अगर 2a एक साइड होती है और जो हाइपोटेन्यूज है a² + 1 है, तो दूसरी साइड हमेशा a² - 1 होगी, याद कर लीजिए इसलिए। अब जो भी पूछा जाए, तीनों साइड पता है, पूछ क्या रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² - 1/2a, ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा a - 1 है, सॉरी, a - 1, वैल्यू कितनी है, साइन गलत लिखा हुआ है, तो साइन थीटा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन a² + 1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहां पे चाहे a - 1 हो या 1 - a हो, दोनों एक ही चीज है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, हम आपको दिखा देते हैं। अंडर रूट, जब आप इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायर में से इसको माइनस करेंगे, इसको निकालने के लिए, a² + 1 का होल स्क्वायर माइनस 2a का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट a⁴ + 2a² + 1 - 4a²। अब 2a² - 4a² क्या हो जाएगा, a⁴ - 2a² + 1 अंडर रूट में, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है a - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब स्क्वायर का टर्म है, चाहे a - 1 का होल स्क्वायर लिखिए इसको, और चाहे 1 - a का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों की वैल्यू तो सेम होती है। तो चाहे आप इसको ऐसे लिखिए और चाहे अंडर रूट 1 - a का होल स्क्वायर लिखिए। तो इसलिए अगर आंसर में a - 1 नहीं दिया है तो फिर क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 - a। तो ये दोनों a - 1 या 1 - a दोनों हो सकती है वैल्यू इसकी। तो इसलिए a - 1 अगर नहीं दिया हुआ है तो 1 - a अपॉन a² + 1 ये वैल्यू हो जाएगी। इसको हमेशा ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए कि a - 1 ही होगा, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर जब हम लोग करते हैं, अंडर रूट करते हैं और किसी चीज का स्क्वायर कर रहे हैं, तो a - 1 का स्क्वायर करिए या 1 - a का स्क्वायर करिए, दोनों वैल्यू सेम है जब आप एक्सपेंड करेंगे, और दोनों क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसलिए हमेशा सेम वैल्यू निकलेगी। इसलिए रूट के बाहर निकलने पर ये वैल्यू a - 1 भी हो सकती है, 1 - a भी हो सकती है। इसलिए आंसर आपका ये भी हो सकता है और आंसर आपका ये भी हो सकता है। दोनों को करके हमने इसीलिए दिखा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5 cos θ + 12 sin θ = 13 के। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, 13 से अगर हम डिवाइड कर दें, इसकी शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताया था, उस शॉर्ट ट्रिक से अगर करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, और शॉर्ट ट्रिक पे क्वेश्चन ये कर चुके हैं। शॉर्ट ट्रिक अभी हम बाद में बताते हैं, पहले हम लोग इसको देख लें। 5/13 cos θ + 12/13 sin θ बराबर 1 के, और 1 की जगह आप क्या रख सकते हैं, cos² θ
प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस वाले टर्म से कंपेयर करें तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा का मान आ जाएगा 5/13। साइन को साइन से कंपेयर करें तो साइन थीटा क्योंकि अगर हम लिखेंगे 12/13 साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा के, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 12/13। इसका मतलब आपका ट्रायंगल बन गया, थीटा ये है, 12 ये आ गया, 5 ये आ गया, 13 ये आ गया, तीनों साइड है। अब जो भी आपसे कहा जाए वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा हमने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अब हम ट्रिकी अप्रोच से इसी को करें। साइन कॉस आ गया है, साइन कॉस वैसे भी आ जाएगा, इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमने तरीका आपको क्या बताया था, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर बराबर सी के हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन के साथ जो मल्टीप्लाइड है ए उसको सी से डिवाइड कर दीजिए। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, कॉस थीटा के साथ जो मल्टीप्लाइड है बी अपॉन सी, ये डायरेक्ट वैल्यू होती है। ये डायरेक्ट मेथड हमने आपको बताया था और इस क्वेश्चन को करवाया भी था, 2-3 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं इस पे। तो शॉर्ट ट्रिक वही लगा दीजिए, डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी। अब लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब कॉस के साथ जो मल्टीप्लाइड है वही कॉस की वैल्यू होगी 5/13 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा की वैल्यू हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू ये हो गई, साइन थीटा साइन के साथ 12 है तो 12/13 ये वैल्यू हो गई। अब इससे ट्रायंगल बन गया, जब ट्रायंगल बन गया तो 12 ये है, 5 ये है, 13 ये हो गया, ट्रिपलेट बन गया। अब आप इसे निकाल लीजिए, हमें निकालना क्या है, tan थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो tan क्या होता है, साइन बाय कॉस इंटू कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे का इनवर्स है, कैंसिल हो गया, 1/cos मीन सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, कॉस का इनवर्स, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दी, 13/5 ये वैल्यू हो जाएगी, तो 13/5 ये आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाता है जो कि इसमें बना। अब देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 जो कि है tan 2 थीटा tan 4 थीटा बराबर 1 के और sin 2 थीटा cos 4 थीटा की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं और हमने आपको बताया भी था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। जैसे हमने आपको बताया था कि a इंटू बी बराबर 1 के अगर होता है, क्या स्टेप हमने बताया था, 2 ही स्टेप बताया था कि एक को लेफ्ट हैंड साइड एक को राइट हैंड साइड ले जाइए, ये ले गए, फिर दोनों तरफ रेशियो सेम कर लीजिए, अगर इधर साइन है तो इधर भी साइन कर दिए, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस कर दिए, इधर टैन है तो इधर भी टैन कर दिए और कंपेयर करके थीटा की वैल्यू निकल आएगी। यही तरीका होता है। अब ये देखिए दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है, हम क्या करेंगे, tan 2 थीटा आपने यहां रखा, ये हो जाएगा 1/tan 4 थीटा। 1/tan क्या होता है, cot 4 थीटा ये। अब दोनों तरफ रेशियो सेम नहीं है, एक तरफ tan है एक तरफ cot है, तो दोनों तरफ cot कर लें या दोनों तरफ tan कर लें, दोनों चीज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम tan कर लें, क्योंकि हमें पता है कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot 4 थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस 4 थीटा। अब इसको इधर ले आइए, tan 90 माइनस 4 थीटा, तो अब ये देखिए कि दोनों तरफ रेशियो सेम हो गया, tan इस एंगल को इस एंगल से कंपेयर कर दें, तो 2 थीटा बराबर 90 माइनस 4 थीटा, इसलिए 6 थीटा
इक्वल्स टू 90 डिग्री या फिर थीटा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू आ गई अब आप इसे रख सकते हैं। जैसे देखिए वैल्यू आपको निकालना है, साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 30 डिग्री हो गया, इंटू कॉस 4 थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 15 डिग्री निकली है तो 4 थीटा मीन 60 डिग्री हो गया। अब देखिए साइन 30 इज 1/2, कॉस 60 इज 1/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, 1/4 सी वाला आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55 इस तरह से आप कर सकते हैं। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन है बहुत बार आपने किए हैं, बहुत क्वेश्चन कर लिए इस पे, बस ये कि अपना जो है एक तरह से तरीका जो हम लोग ने समझ रखा है कि हाँ कैसे करना है, एक को लेफ्ट हैंड साइड एक को राइट हैंड साइड ले जाना है, सेम रेशियो करना है, एंगल को कंपेयर कर देना है, ये एंगल इसके बराबर, सीधे सीधे थीटा निकल आता है। बस यही 2-3 चीज याद रखिए, इस तरह के सारे क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sec थीटा -1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा ये बात का ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का फॉर्म आ जाए a माइनस बी, a प्लस बी, साइन और कॉस के टर्म में, हमेशा इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कॉस में भी आता है, साइन में भी आता है, और किसी भी वैल्यू में आता है, टैन में आए, कोसेक में आए, सेक में आए, हमेशा समझ लीजिए a माइनस बी, a प्लस बी अंडर रूट के अंदर है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करिए, इसी को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए। इसका कॉन्जुगेट a प्लस बी है, a माइनस बी से 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए फायदा क्या मिला, फायदा ये मिला कि अब ये हो गया सेक थीटा माइनस, अब 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर और रूट हट जाएगा, इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेक थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, अब अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का रूट है तो कॉस थीटा हो जाएगा, यहां पे कॉस थीटा कर दीजिए। अब इसे डिवाइड कर दें तो ये हो गया सेक थीटा, ब्रैकेट ओपन कर दें, -1 कॉस से डिवाइड करें -1 को तो -1 बाय कॉस थीटा, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसमें आप देख रहे हैं ये भी सेक थीटा है, ये भी सेक थीटा है, सेक थीटा सेक थीटा, इसका मतलब कि 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक होता है, इसलिए सेक थीटा माइनस सेक थीटा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लिखते तो ये लिखते कि सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इस तरह से लिखते, तब इसको कैंसिल करते, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं, यहीं से कैंसिल कर दिया, और साइन बाय कॉस क्या हो गया टैन थीटा, तो टैन थीटा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन में अप्रोच बस समझना है आपको, कि जब भी इस तरह का अंडर रूट के फॉर्म में a माइनस बी, a प्लस बी आए, समझ जाइए कि कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा, इजिली आप क्वेश्चन को निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए,
देखिए a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दिया हुआ है। और वैल्यू जो है आपको निकालनी है tan स्क्वायर थीटा की निकालनी है। आइए देखें, अब इसका सोल्यूशन अगर हम करें तो a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, कुछ राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई पहले कर लें। कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ जो आइडेंटिटी बनती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के, तो 1 को इधर ले आए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर, इसकी जगह कॉट की जगह क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन और कोसेक एक दूसरे का इनवर्स होता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू है। अब यहां पे इन वैल्यूज को एक तरफ एक जगह पर ले आते हैं, साइन कॉस। तो हमें जो निकालना है वैल्यू वो कौन सी निकालनी है, वो निकालना है आपके कॉस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जो है आप ये देख सकते हैं कि जैसे अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में सीधे सीधे आपके समझ में आ जाता है कि a और b की वैल्यू क्या है या किस तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। तो जो वैल्यू है उसको अगर हम लोग निकालें, ये हो गया a cos स्क्वायर थीटा, सब जो है उसके टर्म में है तो cos और tan के टर्म में ही इसको रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए 1 जो निकला है, हमको 1 नहीं लिखेंगे, 1 अगर लिखेंगे तो फिर सोल्यूशन नहीं होगा। साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा के साथ ले सकते हैं लेकिन 1 पड़ा रह जाएगा, तो 1 की जगह हम क्या रखेंगे, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दें तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को एक तरफ, कॉस स्क्वायर थीटा को एक तरफ ले आइए। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर ले आए तो b माइनस 2 कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर थीटा इसको इधर ला करके, तो b माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इसको a को इधर ले जाएं, इसमें 1 है तो इसलिए 1 माइनस a कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर बाय कॉस कर दें तो अपने आप क्या आ जाएगा, ये आपका tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा के नीचे ला रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ए के नीचे b माइनस 2 ले जा रहे हैं, 1 माइनस ए अपॉन b माइनस 2। तो आंसर ये हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि माइनस साइन अगर हमने दोनों तरफ से निकाल लिया ऊपर नीचे, ये हो जाएगा a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस b। दोनों तरीके से आंसर दिया रहता है। अब आपको ये देखना होगा कि ये आंसर दिया है या ये आंसर दिया है। तो 1 माइनस ए अपॉन बी माइनस 2, 1 माइनस ए अपॉन बी माइनस 2, या फिर a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस बी, a माइनस 1 अपॉन 2 माइनस बी, ये हो जाएगा, ये दिया है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखने में थोड़ा सा बड़ा जरूर है जो आपकी वैल्यू है इसको, और इसको जो है सॉल्यूशन से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि वैल्यू क्या है या किस तरह से इसको निकाला जाएगा।
क्योंकि tan स्क्वायर थीटा की आपको वैल्यू रखना था। तो ये जो है दिया जा सकता है इस तरह से। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि थीटा की वैल्यू आपको निकालना है, करना उतना ही काम पड़ेगा। ए बी कोई हमें प्रॉब्लम तो क्रिएट कर नहीं रहा है, अपने आप कॉमन ले रहा है। बहुत ज्यादा होगा तो हम ए और बी की वैल्यू मान लेंगे। ए की वैल्यू मान लीजिए हमने 2 मान लिया, बी की वैल्यू 3 मान लिया, रख करके कर दिया। लेकिन उसमें काम आपका बढ़ेगा क्या सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में, कि यहां तो रख करके कर दिया, सोल्यूशन निकल आया। अब इसमें भी वैल्यू रख करके आपको देखना पड़ेगा कौन सेटिस्फाई कर रहा है। अब आंसर अगर डी होता तो 4 बार आपको वैल्यू चेक करना पड़ेगा, तो वो लेंदी हो जाता। अभी क्या है, ए आंसर है, पहली बार में निकल आएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि आप उसको करें, बस जो दिया हुआ है उसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ज्यादातर चीजें आइडेंटिटी पर बेस्ड होती हैं, तो उसको अगर आप करेंगे तो आसानी से इजिली आप इसको निकाल पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी के, और ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान कितना होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, और हमने आपको बताया था कि अगर ये प्लस है और यहाँ माइनस हो जाए पूछा जाए, या यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाए पूछा जाए, तो कैसे निकालते हैं। तो आसानी से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी के दिया है, और पूछ रहा है ए का कोफिशिएंट बी के पास चला गया, बी का कोफिशिएंट ए के पास चला गया, और साइन चेंज हो गई बीच वाली। ये वाला मेथड हमने आपको बताया था। तो साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा हो गया। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सिर्फ याद करना है आपको। ये तरीका हम बता चुके हैं। तो सिर्फ क्या है कि कॉस का कोफिशिएंट जो है, जो कॉस के साथ कोफिशिएंट है वो साइन के साथ लग जाए, जो साइन का कोफिशिएंट है वो कॉस के साथ लग जाए, और साइन चेंज हो जाए। अगर प्लस है तो माइनस हो जाए, माइनस है तो प्लस हो जाए, और सी दिया रहे। तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये डी वाला हो जाएगा। तो सिर्फ इतना सोल्यूशन आपको करना है। अब देखिए ये हुआ कैसे। हमने आपको बताया था कि इसको अगर निकालना है और अगर आपको प्रूफ करना है, तो हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, फिर देखिए प्रूफ कर देते हैं। तो ये वैल्यू है, इसको अगर हम x मान लें, इस वैल्यू को निकालना है, इस वैल्यू को अगर हम x मान लें, तो a माइनस बी का फॉर्म और a प्लस बी का फॉर्म है। तो ऐसी कंडीशन में हमने आपको क्या बताया था, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करिए और ऐड कर दीजिए। अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने स्क्वायर कर दिया, राइट हैंड साइड का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह यहां कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर एक्स स्क्वायर। फिर हमने आपको बताया कि दोनों को ऐड कर दिए, ऐड करने से ये वाला पूरा पार्ट माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आइडेंटिटी बन जाएगा। इसी तरह बी स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और राइट हैंड साइड की तरफ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, इसको इधर ले आइए। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसलिए एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।
जाएगा। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना होता है, जबकि कुछ नहीं करना है आपको। ये सब हम प्रूफ करके आपको दिखा चुके हैं, ये सब कुछ मत करिए, ये भी मत करिए, कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट वैल्यू आपकी निकलती है, ये निकलना है और इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ए का कोफिशिएंट बी के साथ चला गया, बी का कोफिशिएंट ए के साथ आ गया, साइन बीच की चेंज हो गई। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वही इसका मान हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डायरेक्ट रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग ने पढ़ा था आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी में हम लोग ने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटी में हम लोग ने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये दोनों एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों का योग 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, आइडेंटिटी। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस की सीरीज में ये पढ़ा था आइडेंटिटी वाला, और tan कॉट की सीरीज में जब मल्टीप्लाई होता था और कॉन्जुगेट जो दोनों का जो है सम जो है कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता था, पूरक कोण बनता था, तो दोनों कैंसिल हो जाता था tan कॉट में। तो tan कॉट की भी सीरीज हम लोग पढ़ रखे हैं। वही ट्रिकी अप्रोच, जो ट्रिकी अप्रोच है, डायरेक्ट हमने मेथड ये बताया था, डायरेक्ट मेथड यही लगाइए। तो ये एंगल अगर मिल करके 90 डिग्री हो रहा है और कॉस स्क्वायर थीटा है या साइन स्क्वायर थीटा है, तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी। देखिए इसमें 17.5 और 72.5, अगर दोनों को जोड़ें 17.5 और 72.5, तो ये 90 डिग्री आ रहा है। और अगर ये 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 है। तो आंसर जो है वो क्या है, ये है 1। अब देखिए किसकी वैल्यू 1 है, यहां पर दी हुई है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 यही है और 1 आंसर आए। तो इसलिए डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और इसमें से देख लीजिए कि कौन सी वैल्यू है, तो tan 45 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसमें कोई सोल्यूशन करना ही नहीं था, देख करके ही अपने आप समझ में आ रहा है कि आंसर 1 है, क्योंकि आइडेंटिटी बन रही है दोनों की मिल करके, और दोनों अगर आइडेंटिटी बना रहा है इसका मतलब 1 है। तो 4 ऑप्शन में जो भी जो है आपके जिसकी वैल्यू 1 आएगी वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x is equals to h plus a sec theta, y is equals to k plus b cosec theta, then the relation of x and y is, इसका मतलब कि दोनों में संबंध निकालना है x y में, थीटा को एलिमिनेट करना है। अब देखिए हमने आपको बताया था थीटा को एलिमिनेट करने के 2 तरीके हो सकते हैं, जैसे सेक थीटा की वैल्यू यहां से निकालें और ये भी किसी तरह से सेक थीटा हो जाए। तो अगर इससे अगर हमने वैल्यू निकाला और सेक थीटा बराबर कुछ निकला, मान लीजिए a निकला, और इससे हमने वैल्यू निकाला और इससे भी सेक थीटा निकला है, मान लीजिए b निकला, तो हम ये कह सकते हैं कि a बराबर b के, a बराबर b के रख दिए, जो भी आया। तो अपने आप थीटा गायब हो गया, थीटा एलिमिनेट हो गया और a b के बीच में रिलेशन निकल आया। तो हमें थीटा को हटाना है, गायब करना है, तो या तो सेम रेशियो ले आए, सेक सेक या कोसेक कोसेक। क्या सेक कोसेक में बदलेगा, नहीं बदलेगा। क्या कोसेक सेक में बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसके मतलब दूसरी कोई ना कोई विकल्प देखना होगा। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप जो है सेम रेशियो कर लें, और दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से भी गायब हो जाता है, आइडेंटिटी से थीटा गायब हो जाता है। तो देखिए क्या सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी बनती है, नहीं बनती। लेकिन सेक को अगर हम 1 बाय कॉस लिख दें और कोसेक को 1 बाय साइन लिख दें, तो कॉस और साइन की आइडेंटिटी बनती है।
यहां से कॉस की वैल्यू निकाल लें, यहां से साइन की वैल्यू निकाल लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और यही रिलेशन निकलेगा। बस आपको समझना होता है कि हमें करना क्या है। हमेशा समझना सिर्फ ये है आपको कि यहां से एलिमिनेट करना है इसको आप, और एलिमिनेट करके और तब आप इसको निकालते हैं। अब जैसे इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए क्या सॉल्यूशन में निकलेगा। अगर हम इसको इधर ले आए, ए हम डायरेक्ट निकालेंगे, एच इधर ले आए तो एक्स माइनस एच हो जाएगा, ए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए करके दिखा दें, एक्स माइनस एच बराबर ए सेक थीटा। ए नेक्स्ट स्टेप में यहां रखेंगे तो अपॉन ए बराबर सेक थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ए अपॉन एक्स माइनस एच। और कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम करेंगे तो ये, तो सेक के साथ जो वैल्यू होगी वही पलट जाएगी, वही आपके कॉस के फॉर्म में आएगी। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, देखिए कॉस की वैल्यू क्या होगी। तो ये इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों करें, हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस एच अपॉन ए, ये सेक थीटा की है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की ए अपॉन एक्स माइनस एच। और अगर हम स्क्वायर कर दें तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से साइन की वैल्यू यहां से निकाल दें तो y माइनस के अपॉन बी, ये है कोसेक की वैल्यू, कोसेक को पलट दें साइन थीटा हो जाएगा। तो y माइनस के अपॉन बी, तो b ऊपर चला जाएगा, अपॉन y माइनस के नीचे आ जाएगा। ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिए। और हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये है आपके 1 होता है, इसलिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस के स्क्वायर, ये वैल्यू। और ये क्या है, ये 1 है, इसलिए ये 1 के बराबर हो गया। अब इसमें देख लीजिए कि कौन सा आंसर है, ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस एच प्लस बी अपॉन वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बराबर 1 के, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए निकालना बहुत आसान है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे निकालते हैं। तो कैसे थीटा को एलिमिनेट करेंगे, तो थीटा एलिमिनेट करने के 2 तरीके बहुत स्टार्टिंग से हम बताते चले आए। सेम रेशियो कर लीजिए या आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी से कॉस स्क्वायर 1 से निकाला, साइन स्क्वायर 1 से निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, और बाकी राइट हैंड साइड जो भी होगा उसको देख लीजिए, ये इसके बराबर आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। sec theta और tan theta are the roots of the equation ax square plus bx plus c बराबर 0 के। Then the value of sec theta minus tan theta का मान कितना होगा ये निकालना है। देखिए कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, x का हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसका मतलब x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, जो 2 वैल्यू निकलती है उसी को कहते हैं रूट। x की 2 कौन सी वैल्यू होगी, दैट इज रूट्स, तो रूट ऑफ द इक्वेशन उसी को कहा जाता है। तो x की कौन कौन सी वैल्यू निकलेगी, कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ रूट्स। अगर हम एक रूट अल्फा मान लें, एक को बीटा मान लें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है माइनस बी बाय ए के। और प्रोडक्ट ऑफ रूट, अगर एक को हमने अल्फा माना है दूसरे को बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है सी बाय ए, ये फॉर्मूला होता है। तो एक अल्फा जो है वो आपको कह रहा है कि सेक थीटा है, और बीटा जो है वो कह रहा है क्या टैन थीटा है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो इसका मतलब सेक थीटा
प्लस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर माइनस बी बाय ए के। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज sec थीटा इंटू tan थीटा, ये हो जाएगा c बाय ए के बराबर। अब ये कह रहा है कि sec थीटा माइनस tan थीटा का मान आपको निकालना है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर दीजिए। तो अब देखिए इसमें sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि आंसर जो हमें देना है वो ए बी सी के टर्म्स में आपके देना है। तो एक a प्लस बी दिया है, a इंटू बी दिया है, a माइनस बी निकालना है, तो हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। a माइनस बी मतलब sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर sec प्लस tan थीटा का स्क्वायर, sec प्लस tan थीटा का स्क्वायर मतलब माइनस b बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी की लेंथ क्या है, दैट इज sec थीटा tan थीटा, दैट इज c बाय ए। तो ये हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c बाय ए। ये आप ये कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ रही है, sec थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की, स्क्वायर की आ रही है ये। तो इसलिए sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ दिस दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर निकल के ए हो जाएगा, इसलिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो है आपके ए बी सी की वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये जो आपके तरीका है, मतलब जो आपको प्रोडक्ट और जो है आपके ये सम ऑफ द रूट्स का, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सम ऑफ द रूट्स कैसे निकलता है या किस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपकी वैल्यू जब भी निकाली जाएगी या किस तरह से निकाली जाएगी, तो वो आपके, अब देखिए यहां पर वैल्यू अगर आप ध्यान दें तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताई थी कि अगर sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस बी बाई ए के होता है, तो sec थीटा प्लस tan माइनस tan थीटा, अगर प्लस इसके बराबर है तो माइनस किसके हो जाएगा, इसका इनवर्स। अगर माइनस ए बाई बी होता तो हमें सॉल्व ही ना करना पड़ता, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं दिया। तो ऑप्शन में अगर दिया होता तो हमें सॉल्व ही नहीं करना होता, क्योंकि इसी का इनवर्स जो है वही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये दिया ही नहीं है आपको, इसलिए हमें इसको निकालना पड़ा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट में। आइए इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे ये शॉर्ट में सॉल्व होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं था, देखिए ये सब तो करके हमने दिखाया कि ऐसा होता है ऐसा होता है। ये सिंपल सी चीज ये है कि ऐसे समझिए क्वेश्चन को कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट जो होता है ये माइनस बी बाई ए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। प्रोडक्ट ऑफ रूट ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए, और डिफरेंस ऑफ रूट दैट इज अल्फा माइनस बीटा, ये हमेशा क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन ए। अब इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि करना क्या था, इसमें कुछ नहीं करना था, ये sec थीटा tan थीटा कह ही रहा था, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू ये ही है। फिर ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट sec थीटा tan थीटा है, और आपको क्या निकालना है, आपको sec थीटा माइनस tan थीटा निकालना था। तो ये तो फॉर्मूले में ही होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता था तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कह रहा है
कि जो आपके a माइनस बी है ये क्या हुआ, अगर कह रहा है सेक थीटा और टैन थीटा रूट्स हैं तो इसका मतलब ये रूट्स का डिफरेंस है, इसका मतलब ये पूछ रहा है। और डिफरेंस ऑफ द रूट क्या होता है, अगर सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पूछे तो सी बाई ए है, और डिफरेंस ऑफ द रूट अगर पूछे तो ये है। तो आंसर तीनों का पता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्योंकि सेक थीटा टैन थीटा रूट्स कह रहा है और सेक थीटा टैन थीटा का अंतर पूछ रहा है, इसका मतलब डिफरेंस ऑफ रूट पूछ रहा है, ये याद रखिए, ये आपका आंसर है। तो कोई सोल्यूशन नहीं करना है, इसमें सोल्यूशन किया ही नहीं जा सकेगा क्योंकि यही आपके इसका सोल्यूशन। तो ये अगर फॉर्मूले पता है कि सम ऑफ रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, और डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन जो है ए। तो ये आपका डिफरेंस होता है और डिफरेंस ही पूछ रहा है। ये जब डिफरेंस ही पूछ रहा है और कह दिया है कि सेक थीटा टैन थीटा जो है रूट है, तो इसका मतलब रूट का डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं करना था, ये तो सोल्यूशन हमने करके आपको दिखाया। कोई सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट आपको आंसर ही पता रहेगा। तो इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं करना था, सिर्फ घुमाया फिराया था क्वेश्चन को। अब उसको सेक थीटा टैन थीटा कर दिया तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, अगर इसको कॉस और साइन कर देता कॉस माइनस साइन पूछता, अगर कोसेक और सेक कर देता तो कोसेक और सेक पूछता, कोई भी दो रेशियो का अंतर कर। तो रूट सिर्फ हमें यह समझना है कि ये सिर्फ समीकरण का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ रूट पूछ रहा है, बस इसको याद रखिए। ये तीन फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो आपको ये क्वेश्चन निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आपका यही आंसर आ रहा है डायरेक्ट। ठीक है।